ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 16वां सर्ग। इसमें अपने सुनेंगे कि देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु से रावण का वध करने के लिए अवतार लेने को कहा और पुत्रेष्टि यज्ञ में अग्निकुंड से प्रजापत्य पुरुष का प्रकट होकर खीर अर्पण करना और राजा दशरथ की तीनों रानियों का गर्भवती होना। तो प्रेम से कहिए गणेश जी भगवान की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, राम दरबार की जय हो। जब सारे देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु से कहा कि रावण का वध करने के लिए आपको मनुष्य योनि में अवतार लेना होगा, तो इस उपाय को जानते हुए श्री हरि विष्णु ने देवताओं से कहा कि हे देवताओं, रावण वध के लिए कौन सा उपाय है जिसका आश्रय लेकर मैं महर्षियों के लिए कंटक रूप उस राक्षस का वध करूं। तो विष्णु भगवान के इस तरह पूछने पर सारे देवता भगवान श्री हरि विष्णु से कहने लगे कि हे प्रभु, आप मनुष्य रूप धारण करके युद्ध में रावण को मार डालिए, क्योंकि स्त्रुदमन रावण ने बहुत लंबे समय तक कठोर तपस्या करके पितामह ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया है और उन्होंने उस पर प्रसन्न होकर यह वरदान दिया है कि तुम्हें नाना प्रकार के प्राणियों में से मनुष्य के सिवा और किसी से कोई भय नहीं है, तुम निश्चिंत होकर विचरो। तो रावण ने भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह तो मनुष्यों को दुर्बल समझता था और उनकी अवहेलना करके कहा था कि मुझे मनुष्यों से तो वैसे ही कोई भय नहीं है। तो इस प्रकार पितामह से मिले हुए वरदान के कारण रावण का घमंड बहुत ही अधिक बढ़ गया। हे विष्णु भगवान, वह तीनों लोगों को पीड़ित कर रहा है, वह स्त्रियों का भी अपहरण कर लेता है, अतः उसका वध करने के लिए और कोई उपाय नहीं है। उसका वध सिर्फ मनुष्य के हाथों ही निश्चित हुआ है और वो काम आपको करना होगा। समस्त जीव आत्माओं को वश में रखने वाले भगवान विष्णु ने देवताओं की जब यह बात सुनी तो अवतार काल में राजा दशरथ को ही पिता बनाने की इच्छा की और संयोग से उसी समय राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे। उन्हें पिता बनाने का निश्चय करके भगवान श्री हरि विष्णु पितामह की अनुमति लेकर देवताओं और महर्षियों से पूजित होकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब वहां पर पुत्रेष्टि यज्ञ किया जा रहा था तो राजा दशरथ के यज्ञ में अग्निकुंड से एक विशाल काय पुरुष प्रकट हुआ। उसके शरीर में इतना प्रकाश था जिसकी तुलना ही नहीं की जा सकती और उसका बल और पराक्रम महान था और उस पुरुष का शरीर काले रंग का था। उसने अपने शरीर पर लाल रंग का वस्त्र धारण कर रखा था और उसका चेहरा भी लाल था। उसकी वाणी दुंदुभी के समान गंभीर ध्वनि प्रकट होती थी। उसके रोम, दाढ़ी, मूंछ और बड़े बड़े बाल चिकने और सिंह के समान थे। वह शुभ लक्षणों से संपन्न, दिव्य आभूषणों से विभूषित, शैल शिखर के समान ऊंचा तथा गर्वीले सिंह के समान चलने वाला था। उस पुरुष की आकृति सूर्य के समान तेजोमयी थी। वह प्रज्वलित अग्नि की लपटों के समान देदीप्यमान हो रहा था। उसके हाथ में तपाए हुए जाम्बूनंद नामक सोने की बनी हुई परात थी, चांदी के ढक्कन से ढकी हुई थी। वह परात बहुत बड़ी थी और दिव्य खीर से भरी हुई थी। उस परात को उस पुरुष ने स्वयं अपने दोनों हाथों से इस तरह उठा रखा था मानो कोई रसिक अपनी प्रियतमा पत्नी को आलिंगन में लिए हुए था। वह अद्भुत परात मायामयी सी लग रही थी। तो उसने राजा दशरथ की ओर देखकर कहा कि हे राजन, आप मुझे प्रजापति लोक का पुरुष समझ लो, क्योंकि मैं पितामह की आज्ञा से यहाँ आया हूँ। तो उसके ये वचन सुनकर राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, आइए, आपका स्वागत है, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ। आपके दर्शन करके तो मेरा जन्म सफल हो गया। तो फिर उस पुरुष ने पुनः वही बात कही कि हे दशरथ, तुम देवताओं की आराधना करते हो, इसीलिए तुम्हें आज यह सब कुछ प्राप्त हुआ है। हे राजन, यह खीर देवताओं ने बनाई है
जो संतान की प्राप्ति कराने वाली है। तुम इस खीर को ग्रहण करो। यह खीर संतान के साथ साथ धन धान्य बढ़ाने वाली है। हे राजन, यह खीर तुम अपनी तीनों पत्नियों को दे दो और उन्हें कहो कि प्रसाद समझकर इस खीर को ग्रहण करें। अगर वो ऐसा करेंगी तो उनके गर्भ से आपको अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी। जिनके लिए तुम यह यज्ञ कर रहे हो वह यज्ञ सफल हो जाएगा। तो राजा दशरथ यह सुनकर बहुत ही खुश हुए और प्रसन्न होकर उस दिव्य पुरुष की दी हुई खीर की परात जो देवताओं ने बनाई थी उसे अपने हाथों में लेकर मस्तक पर धारण किया और फिर उस यज्ञ पुरुष को प्रणाम करके बड़े आनंद के साथ उनकी परिक्रमा की। इस प्रकार देवताओं की बनाई हुई उस खीर को पाकर राजा दशरथ बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्हें तो ऐसा लग रहा था जैसे प्यासे को पानी मिल गया, निर्धन को धन मिल गया, डूबते हुए मनुष्य को नौका मिल गई। इस तरह वो तो निहाल हो गए। इसके बाद वह परम तेजस्वी अद्भुत पुरुष अपना वह काम पूरा करके वहीं पर अंतर्ध्यान हो गया। उस समय राजा के अंतःपुर की स्त्रियां हर्षोल्लास से बढ़ी हुई कांतिमयी किरणों से प्रकाशित हो ठीक उसी तरह शोभा पाने लगे जैसे पूर्णिमा की रात्रि में आकाश सुशोभित होता है। राजा दशरथ बहुत ही खुश होकर वह खीर की परात लेकर अंतःपुर में गए और कौशल्या से बोले कि हे देवी, यह अपने लिए पुत्र की प्राप्ति कराने वाली खीर है। तुम इसे पूरे श्रद्धा भाव से ग्रहण करो। ऐसा कहकर राजा दशरथ ने खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को दे दिया और फिर परात में बची हुई आधी खीर में से आधा भाग सुमित्रा को दिया। उन दोनों को देने के बाद में जितनी खीर बच रही थी उसका आधा भाग रानी कैकेयी को दे दिया। उसके बाद खीर का जो अवशिष्ट आधा भाग था उसको देखकर कुछ देर सोच विचार किया और फिर उस खीर को सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार राजा ने अपनी सभी रानियों को अलग अलग खीर बांटकर दे दी और रानियां भी राजा दशरथ के हाथ से पुत्र प्राप्ति देने वाली खीर का प्रसाद पाकर अपना सम्मान समझा और बहुत ही खुशी हृदय से उन तीनों ने उस खीर के प्रसाद को ग्रहण किया। अब उस खीर को खाकर राजा की तीनों महारानियां बहुत ही जल्द अलग अलग गर्भ धारण किया। उन तीनों के वे गर्भ अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी थे। अपनी तीनों रानियों को गर्भवती देखकर राजा दशरथ को बड़ी ही खुशी हुई और वे भगवान को बारंबार नमस्कार करके कहने लगे कि हे भगवान, आज मेरा मनोरथ सफल हो गया है। जैसे स्वर्ग में इंद्र सिद्ध तथा ऋषियों से पूजित होकर श्री हरि प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार भूतल में देवेंद्र सिद्ध तथा महर्षियों से सम्मानित हो राजा दशरथ संतुष्ट हो गए और बड़ी ही बेसब्री से अपने पुत्रों के जन्म के समय की प्रतीक्षा करने लगे। तो इसके साथ ही वाल्मीकि रामायण बालकांड का 16वां सर्ग समाप्त हुआ। अनिर्वेदा चैनल पर प्रस्तुत सर्ग आपको कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय हो लिखकर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कल फिर मिलेंगे अगले सर्ग के साथ। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।